हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में शेरिंग तोब्गे किस देश में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने? सही जवाब है भूटान। ऑप्शन डी करेक्ट है। भूटान में हाल ही में हुए आम चुनाव में शेरिंग तोब्गे की पार्टी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। भूटान में राजशाही शासन का अंत साल 2008 में ही हो गया है। शेरिंग तोब्गे साल 2013 पहली बार भूटान के प्रधानमंत्री बने थे। चलिए ध्यान दीजिए, भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू। भूटान की मुद्रा क्या है? डुल्ट्रम। भूटान की भाषा क्या है? जोडका भूटान की राष्ट्रीय भाषा है। अगला सवाल देखिए, हाल ही में श्री गैब्रियल अत्तल किस देश के प्रधानमंत्री बने? सही जवाब है फ्रांस। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने इस्तीफा दे दिया है और अब श्री गैब्रियल अत्तल देश के नए प्रधानमंत्री बने। वे सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के करीबी हैं। फिलहाल श्री गैब्रियल अत्तल फ्रांस में शिक्षा मंत्री के पद पर तैनात थे। फ्रांस की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? पेरिस। फ्रांस की मुद्रा क्या है? फ्रैंक। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को किस सरकार ने राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने की घोषणा की है? सही जवाब है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट है। रामलला विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए बहुत पहले से ही तैयारी चल रही है। देश दुनिया से राजनेता उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस समारोह को राष्ट्रीय आयोजन के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की पुरानी राजधानी है प्रयागराज। ठीक है, लखनऊ राजधानी कब बनी? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उस्ताद रशीद खान का हाल ही में 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? सही जवाब है संगीत। ऑप्शन डी करेक्ट है। उस्ताद रशीद खान शास्त्रीय संगीत के विद्वान तथा मशहूर सिंगर थे। संगीत के वे सम्राट थे। वे लंबे समय से बीमार थे। वे बॉलीवुड फिल्मों में गायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाई जाती है। हिंदी भाषा हमारा देश भारत की राजभाषा है। साल 1949 में भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का स्थान दिया गया। हिंदी भाषा को विदेशों में उनकी महत्व को बताने के लिए हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाई जाती है। विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले 10 जनवरी 1974 से नागपुर से हुई थी। उसके बाद सबसे पहले नॉर्वे में स्थित भारतीय राजदूत ने सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया। विश्व हिंदी दिवस 2024 की थीम क्या है? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना कैंपस खोला है? सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन डी करेक्ट है। आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के कैंडी शहर में अपना कैंपस ओपन किया है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन गांधीनगर किस थीम के साथ किया गया? सही जवाब है गेटवे टू द फ्यूचर। प्रधानमंत्री मोदी ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन महात्मा मंदिर गांधीनगर में किया, जिसका थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। इस समिट में 34 सहभागी तथा 16 भागीदार संगठन देशों ने भाग लिया। इस समिट में देश के कई उद्योगपतियों ने भाग लिया। इस समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के सुल्तान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान मुख्य अतिथि थे।
गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात में कुल जिले 33 है। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगला सवाल है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना की शुरुआत कहाँ होगी? सही जवाब है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी करेक्ट है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। यह किसी पर्व से कम नहीं है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है ताकि सरकार यात्रियों को मुफ्त यात्रा करा सके। इसके लिए रोजाना छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से 20,000 लोगों को यात्रा करवाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट देखिए, हाल ही में आईआईटी मद्रास श्रीलंका के कैंडी में अपना नया परिसर खोलेगा। सेकंड है, हाल ही में भूटान देश की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। थर्ड पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में राष्ट्रीय युवा उत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगे। फोर्थ है, हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात देश के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फिफ्थ है, हाल ही में लोकसभा में 5 सांसदों को संसद रत्न अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सिक्स्थ है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब राज्य में 4,000 करोड़ रुपए की 29 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। 7वां पॉइंट है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। 8वां पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल राज्य में सागर परिक्रमा चरण 12 का नेतृत्व किया है। 9वां पॉइंट है, हाल ही में गैब्रियल अटल फ्रांस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। 10वां पॉइंट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन का अनावरण किया है। 11वां पॉइंट है, हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 12वां पॉइंट है, हाल ही में सिंगापुर के चागी एयरपोर्ट को विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का खिताब मिला है। 13वां है, हाल ही में अमेरिका ने दुनिया का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट टीवी लॉन्च किया है। 14वां है, हाल ही में दिग्गज संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 15वां है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। क्लियर है? चलिए अब हम पिछले कुछ प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। प्रश्न पर ध्यान देंगे। हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांस बेकनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? जर्मनी। सही जवाब क्या है? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कॉलेज फॉक्थांसी मिशन 2024 की शुरुआत हुई है? सही जवाब है मणिपुर, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? 10 जनवरी। ठीक है, सही जवाब है 10 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित हरिराम द्विवेदी का निधन हो गया है। वे कौन थे? वे साहित्यकार थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।